इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग का वक्त आ गया है। क्या आपने तैयारी कर ली है? तैयारी का मतलब वो सारे दस्तावेज और जानकारी जो एक सैलरी क्लास के टैक्स पेयर को आईटीआर भरने के पहले इकट्ठे करने चाहिए। आज के इस बीक्यू एक्सप्लेनर में हम आपको उन्हीं 5 चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं। फॉर्म 16 ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे लगभग सारे सैलरी क्लास के टैक्स पेयर परिचित होंगे। मेरे भी मेल बॉक्स में कल ही एचआर का मेल दिखा जिसमें लिखा गया था कि फॉर्म 16 कंपनी के एम्प्लॉय पोर्टल पर अपलोड हो गया है। आई एम श्योर कि ऐसा मेल आपको भी आया होगा या आने वाला होगा। अगर आपने जॉब चेंज की है तो आपको अपने प्रीवियस एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 जरूर लेना होगा। इस फॉर्म के अंदर आपको आपके संस्थान से मिली सैलरी और अन्य पेमेंट्स की सारी जानकारी होती है और साथ ही आपकी सैलरी से हुए सारे डिडक्शन की जानकारी भी यहां मौजूद होती है। मतलब साफ है कि टैक्स रिटर्न भरने के लिए यह जानकारी काफी जरूरी होगी। आपको एक काम और करना चाहिए, फॉर्म 16 में दी गई डिटेल्स को अपनी एक्चुअल अर्निंग से जरूर मैच कर लेना चाहिए। दूसरा दस्तावेज जो आपको रखना है वो है हाउसिंग लोन सर्टिफिकेट। अगर आपने कोई हाउसिंग लोन लिया हुआ है और आप हाउसिंग लोन के ब्याज भुगतान पर टैक्स बेनिफिट क्लेम करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने बैंक या एनबीएफसी से इंटरेस्ट और कैपिटल रीपेमेंट सर्टिफिकेट ले लेना चाहिए। इस सर्टिफिकेट के आधार पर ही आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं और इससे आपको टैक्स कैलकुलेशन में भी आसानी होती है। इंटरेस्ट सर्टिफिकेट और फॉर्म 16A। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बला है? तो होता यह है कि हम में से ज्यादातर लोगों के पास बैंकों में डिपॉजिट या कोई अन्य इन्वेस्टमेंट होते हैं जिससे हमें हर साल कुछ इंटरेस्ट इनकम आती रहती है। ये आय आपके इनकम टैक्स रिटर्न में जरूर दिखाई जानी चाहिए और इसका अंदाजा आपको तभी लगेगा जब आप अपने बैंक से इंटरेस्ट सर्टिफिकेट लेंगे। इस सर्टिफिकेट में आपके सेविंग अकाउंट और अन्य डिपॉजिट के ऊपर हुई कमाई का ब्रेकअप होता है। इसके अलावा आपको ये इसलिए भी जानना जरूरी है क्योंकि आप हर साल सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर ब्याज जो मिला है उससे 10,000 रुपए का टैक्स डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म 16A में इन डिपॉजिट से हुई कमाई पर काटे गए टीडीएस का पूरा ब्यौरा होता है जिससे आप बिल्कुल सही टैक्स क्रेडिट क्लेम कर पाएंगे। आप सैलरी क्लास हैं ये तो सही है, लेकिन इनकम सोर्स सिर्फ सैलरी हो ये तो जरूरी नहीं है। हो सकता है कि आपको शेयर्स या फिर म्यूचुअल फंड से कोई डिविडेंड आता हो। इसकी डिटेल आपके पास होनी चाहिए ताकि पूरे अमाउंट और उस पर काटे गए टीडीएस का पता चल सके। इसके अलावा किसी इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट की बिक्री पर हुए कैपिटल गेन्स की पूरी डिटेल भी आपके पास जरूर होनी चाहिए। ये जानकारी आप अपने ब्रोकर या फिर म्यूचुअल फंड हाउस से ले सकते हैं। सबसे आखिर में आता है AIS यानी एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट, यानी आपका वो लेखा जोखा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास है। तो सबसे जरूरी है कि AIS में दिख रही सारी एंट्रीज को आप अपनी टैक्स रिटर्न की शीट से जरूर मिला लें, क्योंकि अगर ये दोनों मैच न हुए तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से नोटिस भी आ सकता है। इस मिलान की वजह से आपका टैक्स रिटर्न भी जल्दी प्रोसेस हो जाता है। अगर आपके AIS और टैक्स रिटर्न शीट में थोड़ा भी फर्क आ रहा है तो आपको या तो टैक्स शीट को करेक्ट करने की जरूरत है या फिर टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी देने की। उम्मीद है कि टैक्स रिटर्न फाइलिंग से जुड़ी आपकी सारी उलझनें दूर हो गई होंगी और अब आप आसानी से अपना टैक्स रिटर्न भर पाएंगे। तो बस इस जानकारी को अपने दोस्तों और कलीग्स के साथ भी शेयर कीजिए और हाँ, काम के ऐसे ही वीडियोस के लिए BQ प्राइम हिंदी को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।